एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई थिंक आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग है मनीषा, सचिन और नेहा पे। तो किसी ने कमेंट किया है क्या मनीषा इतने गंदे हस्बैंड को कैसे माफ़ कर सकती है, और उसे इतने लंबे समय से कैसे नहीं ये सब कुछ पता चला, और उसे पता होगा भी, वो क्यों नहीं बोली, और कैसे इतने गंदे हस्बैंड के साथ इतने दिन से रह रही थी। और मनीषा बेचारी नहीं। तो नहीं, आप लोग यहाँ पे गलत हो, बिल्कुल 100% गलत हो। देखिए, जहाँ तक मैं नेहा का वीडियो सॉरी मनीषा का वीडियो देखती हूँ, तो देखिए 2-4 वीडियो देखिए तो आपको पता चल जाता है कि आदमी, और मैं काफ़ी लंबे समय से मनीषा का वीडियो देख रही हूँ और मुझे समझ में आता है उसका नेचर। देखिए, जहाँ तक आप लोग कह रहे हैं कि उसे काफ़ी लंबे समय से मालूम था, वो क्यों नहीं बोली, क्यों नहीं आवाज़ उठाई, और कैसे मतलब सचिन जैसे गंदे हस्बैंड के साथ रह रही थी। तो आप कोई मनीषा की दुनिया में जाके उसका कोई ब्लॉग देखिए। वो लाइव आके काफ़ी रो रही थी, और उसमें ये भी बोली थी मनीषा कि मतलब मैं क्यों इतना सह रही हूँ, क्योंकि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार सचिन से करती हूँ, है ना। तो मनीषा ने कहा मैं सबसे ज़्यादा प्यार किसी से करती हूँ तो मैं सचिन से करती हूँ। ये सब कुछ उसको मालूम होते हुए भी वो सचिन से इस टॉपिक पे बहस तो करती होगी। और वो बोली ना कि मैं नेहा से बोलती रही, आप मेरे हस्बैंड से मत बात करो, मत बात करो। तो उनका एक ही आंसर रहता था नेहा का कि मैं तो बात करूँगी, मैं तो बात करूँगी। तो आप क्या कहेंगे ऐसी लड़कियों को, सॉरी ऐसी औरतों को, नेहा जैसे। हाँ, मतलब इतनी मैच्योर होके, और जो उसके सामने फ़ोन पे रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, वीडियो कॉल पे कह रहा है प्लीज़ मेरे हस्बैंड के पास समझ नहीं है, एटलीस्ट तुम्हें तो समझ होगी, तुम तो छोड़ दो, तुम तो छोड़ दो। पर क्या रहता था उसका कि नहीं मैं तो बात करूँगी, मुझे काम है। उसको तो मनीषा के रोने धोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और मनीषा का ये नेचर था, बस वो डरती थी सचिन से। इतना उसे प्यार था, इतना प्यार था मनीषा को, सब कुछ जानते हुए, सब कुछ मतलब सोचती थी कि अगर इस बात को मैं खुल के विरोध करूंगी सचिन से या सबसे सोशल मीडिया पे, तो मैं कहीं जो मैं साथ में सचिन के हूँ, कहीं वो भी ना मुझसे खो जाए, कहीं सचिन मुझे दूर न कर दे अपने आप से। इस चीज़ का उसे डर था, इसलिए वो घुट रही थी अंदर अंदर, और कहीं न कहीं सचिन को किसी भी हाल में अपने से दूर नहीं करना चाह रही थी, है ना। अरे यार, अगर आप लोग वाइफ हो और अपने पति से प्यार करती होगी तो इस फीलिंग्स को तो ज़रूर से ही समझती होगी कि मनीषा मतलब कैसे ही मतलब इस चीज़ को लेके कितना झेली है ना। तो फ्रेंड्स, मेरा तो पूरा पूरा सपोर्ट सिर्फ मनीषा के साथ है, नेहा के साथ बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जिस हिसाब से जितना गलत उसने किया है, और उस पर बार बार एक बेचारी मासूम के रोने का कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ा है। वो अपनी वाली ही की एक जिद्दी, और जैसे होता ना कि नहीं हमको वो करना, चाहे तुम रो धो भाड़ में जाओ, लेकिन तुम्हारे पति से बात करनी है तो करनी है। ये इतना गलत, ये सोच कि मुझे नेहा पे इतना गुस्सा ना, वो उसका तो हिसाब नेहा का तो प्रभु लेंगे, है ना। लेकिन मनीषा के साथ तो जो वो खोई है, हाँ ठीक है वो अभी सचिन के साथ है, लेकिन उस पे क्या बीत रही है वो चीज़ बार बार उसके दिमाग से निकल पा रहा होगा। जो चीज़ जो सच्चाई, जो गंदी सच्चाई सचिन के मुंह से सुनी, वो क्या वो चीज़ उसके दिमाग से निकल रहा होगा। मनीषा को तो सिर्फ शक था, लेकिन वो शक तो ये नेहा और सचिन मिल के उसे मतलब ये जो गंदा इन लोगों में भाई बहन का घिनौना खेल चल रहा था ना, वो सब चीज़ तो उसके सामने आया। उसके दिमाग पे क्या चल रहा है, क्या आप कभी सोचने की कोशिश कर रहे हो? तो यहाँ सिर्फ
सिर्फ सजा दोनों तरफ से सिर्फ मनीषा को मिला है, सिर्फ मनीषा को। और वो ये चीज़ कभी नहीं भूल सकती है। और अगर आप लोग वाइफ किसी की हैं, अगर अपने हस्बैंड से प्यार करती हैं, तो आप लोग अच्छे से समझ सकती होगी कि मतलब किसी का हस्बैंड इस हद तक गिर जाए तो क्या वो उसकी वाइफ कभी अपने दिमाग से उसकी इस चीज़ को निकाल पाए कि भले वो साथ रहे, समाज के नाते, अपने फैमिली के नाते, अपने मम्मी पापा के नाते। कुछ होती है समाज में, औरतों को करना पड़ता है, सबके लिए करना पड़ता है। और अभी तक वो चुप थी सब कुछ जान के, तो सिर्फ इसका एक यही था कि सचिन तो मुझसे छीना जा रहा ही सामने, पर वो मेरे पास, मैं उस मुझे उसकी नज़रों से दूर ना होना पड़े, इसलिए वो ये सब सह रही थी, सब जान रही थी। और नेहा को तो कोई क्या ही बोलेगा, कोई नहीं। जो जिम्मेदार वो खुद की करने की हैं, उनको तो खैर प्रभु प्रभु ने सजा दिया है। बहुत दिन से ये गंदा खेल खेल रही थी सबके मना करने पे, तो वो आज रो रही हैं, तो अपने करने की वजह से रो रही हैं। लोग क्या बोलेंगे भाई, लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। हाँ, लोग तो बस देख रहे हैं, और जो सही गलत है वो समझ रहे हैं। वह सही मनीषा है, मनीषा के साथ सभी लोग हैं, और सचिन के और नेहा के साथ तो कोई नहीं है भाई। अब मनीषा तो क्या ही बोले बेचारी लड़की के लिए। ठीक है, गलती हो जाती, सबसे हो जाती है फ्रेंड्स, लेकिन गलती को बार बार मनीषा ने एहसास करवाया ना, नेहा को बार बार फ़ोन करके एहसास करवाया ना, वीडियो कॉल करके, कि प्लीज़ मेरे पति को छोड़ दो, छोड़ दो। तो नेहा क्यों नहीं समझी? उस वक्त ये समझ गई होती ना, तो ये सब सोशल मीडिया पे नहीं आता फ्रेंड्स। जो आप लोग कमेंट करके बोल रहे ना, क्या सभी लोग नेहा को मारना चाह रहा है? अरे कोई नहीं चाह रहा, वो उसकी हालत की वो खुद जिम्मेदार है, खुद जिम्मेदार है। तो फ्रेंड्स, इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना। और आप लोग भी सब कुछ सोशल मीडिया पे देख रहे हो, कमेंट करके बताना कौन सही है क्या गलत है। और एक वाइफ अच्छे से समझ सकती है एक वाइफ की मजबूरी, है ना। तो बाय बाय, टेक केयर।